हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन मुझे किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्लास 8 लेवल का नहीं है, तो मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थोड़ा टफ है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 22, a quadratic plus b quadratic you can say, और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें ये निकालना है, हमें ये तीन चीजें दी हुई हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले स्लाइड पे दिखाया। तो अगर ये क्वेश्चन एसएससी में आता है या बैंकिंग के एग्जाम में आता है या छोटे एग्जाम्स में आता है, तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, ए की जगह हम कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, बी की जगह कोई वैल्यू पुट करके देते हैं और सी की जगह कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर ये इक्वल टू 4 आ जाता है और दूसरा वाला भी ऐसे ही वेरीफाई हो जाता है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वो ट्रिक होती है, मगर कई बार ये ट्रिक काम नहीं करती क्वेश्चंस में। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हमें पूरा सोल्यूशन करना पड़ता है। अगर ये ट्रिक काम करती तो देखिए ये होता, A3 होता, B2 होता, C इज इक्वल टू -1। ज्यादातर इसी में क्वेश्चन खेला जाता है। मतलब यही तीन चीजें होती हैं जिसपे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, A की जगह 3, B की जगह 2 और C की जगह -1। देखिए 3 2 5 -1 4। मगर ये इसमें नहीं फॉलो हो रहा तो हम मान लेंगे कि ये एसएससी लेवल का नहीं है या फिर ये इस मेथड से नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो लास्ट वाला देखना है, इसको आपको देखना है। ये 4 है, 6 है, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। जैसे ये a की पावर 4 है तो आप इसको a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास a स्क्वायर वाली एक इक्वेशन है, तो हम थोड़ा बहुत सॉल्व करने के गेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए या फिर 1 घंटा लग जाए सॉल्व होने में, वैसे ये क्वेश्चन भी है। जितने जितने आप क्वेश्चन के सैंपल करते जाएंगे उतना इजी होता जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर ये काम नहीं करता वैल्यू पुट करने वाला, तो आप क्या करेंगे, जो पहली स्टेटमेंट होगी जिसमें ए बी सी इज इक्वल टू कुछ होगा, उसका स्क्वायरिंग कर देंगे। ज्यादातर 95% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं स्क्वायरिंग करके। उसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो देखिए मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, काफी टाइम ले लिया मैंने। तो सबसे पहले हम इनको नेमिंग कर देते हैं। ये 1 इक्वेशन, ये 2, ये 3। ठीक है, ये बेसिक। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो देखिए ये स्क्वायर है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी प्लस सी। और हाँ, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सारे जो भी आइडेंटिटीज हैं ए बी सी से रिलेटेड या ए बी से रिलेटेड आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस सी है। ठीक है, तो हम बस यही सॉल्व कर देंगे। ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस सी ए इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू तो है हमारे पास यहाँ 10, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 से हमने 10 लिख लिया। इसकी वैल्यू 10 प्लस 2 ब्रैकेट में क्या आ गया आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 16। 10 उधर जाएगा, जैसे कि माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 10, 2ab bc प्लस सी ए इज इक्वल टू 6 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, कोई साइड जाके डिवाइड में होगा, पता ही आपको, ये सब बेसिक चीजें। ए बी बी सी प्लस सी ए आपका आ गया 3। ये इक्वेशन जो आई है, ये जो हमने सॉल्व करके निकाला है, ये हमें बहुत काम करेगी। यही क्वेश्चन पूरा इसी पे बेस होता है। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, डरे नहीं इन क्वेश्चन को देख के, सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करें, तब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के बारे में आइडिया लगने लगेगा। अब देखिए ये हो गया हमारा। ठीक है, मैंने भी एक बारी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन है, हमें ये निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने ये ऐसे आइडिया लगाया था, ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर ये कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने फॉर्मूला लिया था, आपको याद हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, वो ही हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। देखिए ये वाला एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस सी ए। बस मैंने इसको ऐसे खोल दिया। अब ये वाली जो चीज है आपकी, ये वाली जो चीज है, ये यही तो है, ये मैंने इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो अब देखिए
ये हो गया हमारा। अब हमें ये वाली चीज निकालनी है, ये वाली, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 10, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास है। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा वही, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 दोस्तों। अब ये प्लस का है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, जैसे कि पता है आपको साइन चेंज होते हैं। -2, ये पूरा मैंने ऐसे उतार दिया। अब ये इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, A4 B4 C4, ठीक है, A की पावर 4 B4 प्लस C4, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू होती तो हम आराम से पुट कर देते हमारा क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। तो देखिए हमने एक वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद हो पिछले पेज पे था, आपको वीडियो बैक करके देख सकते हैं, जब हमने स्क्वायरिंग करके निकाला था AB BC और CA। अब देखिए अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं AB BC और CA की, तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आ गया। ये हमें निकालना था, ठीक है। मगर अब यहाँ भी एक टिपिकल चीज बन गई है, देखिए यहाँ भी पता नहीं क्या क्या खिचड़ी बन गई है, जो भी है, मतलब फॉर्मूला लगा के। अब हमें ये वाली चीज भी निकालनी पड़ेगी, अगर हमें ये निकालना है, ये वाली चीज निकल जाएगी, फिर हम इसको उसमें पुट करके आराम से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ऐसे ही आ गया, उतार दिया हमने। अब ये देखिए, इसमें देखिए जो ये चीज है मैंने इसमें कॉमन ले लिया, देखिए सब में ABC कॉमन है, इसमें भी ABC, इसमें भी ABC, इसमें भी ABC कॉमन है। मैंने ABC लिख लिया, ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C बच गया इज इक्वल टू 9। कईयों को डाउट हो रहा होगा ये कैसे आएगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर का, जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है। A स्क्वायर मतलब ये वाला पार्ट का स्क्वायर प्लस ये वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस ये वाले पार्ट का स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये वाला, और इन दोनों का मल्टीप्लाई। आपको पता होगा ये बेसिक चीज है, ठीक है। फॉर्मूले, बस हमने फॉर्मूले को एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको खोल दिया ब्रैकेट को। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, ABC की वैल्यू हमारे पास थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, हमने 4 पुट कर दिया। तो देखिए 4 2 8 होता है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये 4 2 8 था, 8 ABC हुआ, ये उस साइड जाके क्या हो गया, -8 ABC, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब देखिए इस, अगर हम ये वाली वैल्यू निकाल पाते, ये वैल्यू निकाल पाते तो हम इसको क्वेश्चन में पुट कर देते, आराम से निकल जाता। मगर देखिए इसमें ABC ने झोल डाल दिया, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो अब हमें ABC की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। अब ABC की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको बस ये याद करने की जरूरत है कि ABC किस फॉर्मूले में आता है, जिसमें ABC दो तीनों एक चीज एक साथ आती है। तो वो एक ही फॉर्मूला है जो मुझे याद आ रहा था, वही मैंने यूज किया। तो ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, A प्लस B A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू ABC, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको याद होगा फॉर्मूला। तो देखिए A क्यूब B क्यूब और C क्यूब की हमारे पास वैल्यू थी 22 माइनस 3ABC लिख दिया मैंने। ABC की वैल्यू 4 थी, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू 10। अब ये देखिए माइनस AB माइनस BC माइनस C ये होता है, अगर हम इसको माइनस को कॉमन ले ले तो अंदर तीनों प्लस का हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, इसकी वैल्यू हमने सबसे स्टार्टिंग में निकाली थी, देखिए मैंने कहा था सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो हमने इस वाले की वैल्यू 3 आई थी हमारी, तो हमने 3 पुट कर दी। तो 10 माइनस 3 7 होता है, आपको पता है, 7 इंटू 4 28। तो माइनस 3ABC इज इक्वल टू 28, यहाँ 28 आ गया, ये 22 इस साइड प्लस में था, कोई साइड जाके क्या हो गया माइनस में, -22। तो माइनस 3ABC माइनस ABC, ये 3 मल्टीप्लाई में है, कोई साइड जाके क्या हो गया डिवाइड में, यहाँ 6 था क्योंकि 28 माइनस 22 6 बचता है। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ABC की वैल्यू क्या आ गई -2, क्योंकि ये माइनस था और वही साइड जाके ये माइनस उधर चला गया, हमने मतलब दूसरी साइड भेज दिया, तो ABC की वैल्यू आ गई। अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है, वैसे क्वेश्चन टफ था। अब देखिए बस हम इसको ABC की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है।
ABC की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पुट कर देंगे ये वैल्यू निकल जाएगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला जो भी है ये निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको मेन इक्वेशन जो A4 B4 C4 वाला था उसमें पुट करके निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करना है आगे, इजी है। ABC की वैल्यू -2 आई थी, तो 9 - 8, ABC की वैल्यू क्या थी -2, हमने पुट कर दी। 8 2 जा कितना होता है 16, 16 + 9 25, हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए आपको याद हो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास स्टार्टिंग में, इसको निकालने के लिए हमने 2 इक्वेशन और सॉल्व कर दी, हमारा आंसर बट निकल गया। तो हमने ये वाली वैल्यू क्या कर दी, बस यहाँ पुट कर दी 25, तो 100 - 2 × 25 हो गया, 25 × 2 कितना होता है 50, 100 - 50 कितना हो गया 50। ये स्माइली आपके लिए, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स, और अगर आपको ऐसे किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज यू कैन फॉलो माय टेलीग्राम चैनल which is in the whose link is in the description. Thank you, keep watching, keep learning, bye.